अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफ़ीक अहमद। आपको ये ट्विटर अकाउंट मैंने खोला है और ट्विटर में एक चीज़ आपके सामने है जो ज़िपिन नेटवर्क के द्वारा एक चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। ये देखिए, प्रमोटेड है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रमोटेड है। और ये जो बैठे हुए लोग हैं, पहनावे से अरबिक मुस्लिम कंट्री के लग रहे हैं। अब आपको मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। अब सबको पता है कि ताश खेलना कितनी ख़राब एक आदत है। हालांकि इन बातों में बहुत सारे लोगों को ना इत्तेफाकी या उनको हो सकता है मेरी बात से वो एग्री ना करें, जो जिनकी संख्या जो होगी बहुत कम होगी। क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक ये खेल ऐसी चीज़ है जिसका लत लग जाने के बाद घर का घर बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से शायद हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिसमें लोग ताश खेला करते थे और उसको खुलेआम खेलने से और उस पर बाजी वगैरह लगाने से, उस पर बेट लगाने पर हमारी सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय मतलब कदम है। अब आप एक चीज़ सोचो कि ये अरबिक कंट्री में चूंकि मैं बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो मेरे पास एआई के ज़रिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मेरे पास जो प्रचार प्रसार आएगा वो मेरे कंट्री के मुताबिक आएगा। अगर मैं भारत में होता तो ये चीज़ हिंदी में लिख कर आती, लेकिन अगर इसको प्रमोट अरबिक में देशों में किया जा रहा है तो ये अरबिक में लिख के आ रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रमोटेड है ना। और ये जो शख्स बैठा हुआ है ये पहनावे से मुस्लिम लग रहा है, और ये जो अरबिक में लिखा हुआ है इसका मतलब कि अरबिक लोगों को टारगेट किया गया है कि उन तक अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है ज़िपिन नेटवर्क के द्वारा। तो मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों को जो हराम है, इसका क्या मजहबी एतबार से इसके बारे में कहा गया है, ये अहादीस के जानकार लोग जो हदीस जानते हैं, जो मज़हब के बारे में जानते हैं, अच्छे जानकार लोग होंगे, वो इसके बारे में बता देंगे। और मैं वैसे लोगों से एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ, इन तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आप लोग अवेयरनेस के तौर पे इस ज़बान में, अरबिक ज़बान में, मैं तो हिंदी में जैसे बता ही रहा हूँ और बता भी दिया कि भारत में किस तरीके से सरकार ने हमारी इस चीज़ को प्रतिबंधित किया है, जो कि बहुत अच्छी कदम। इसी तरीके से इस तरह की चीज़ों को वैसे माशरे में जहाँ पे इस तरह की बुराइयाँ अभी कम हैं, इस तरह की चीज़ें आपको मुझे कभी नहीं दिखाई दी अरबिक कंट्री में, चाहे मैं दुबई में रहा, कतर में रहा, सऊदीया में हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत कम पैमाने पे दिखाई दी। लेकिन ऐसी चीज़ों को छोटे छोटे तौर पे घर से शुरुआत करके फिर इसका एक बाज़ारीकरण होगा, फिर इसको बाज़ार में प्रमोट किया जाएगा और धीरे धीरे बदामनी की तरफ, बुराई की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा मकसद ये इस वीडियो को बनाने का है कि जितने भी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज के जानकार हैं, जो अरबिक लैंग्वेज जानते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को प्रमोट कीजिए लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में, कि ये कैसे गलत है, ये किस तरीके से समाज को बर्बाद करने के मतलब शुरुआत है। ये चीज़ हर तरीके से समाज के लिए ख़राब है। खेल के एतबार से, बहुत सारे इंटरटेनमेंट के एतबार से इसमें बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे कि नहीं, ये चीज़ तो टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है, आप इसमें बेट मत लगाओ। सारी चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे मज़ा से ही शुरुआत होती है, मज़ा से ही शुरुआत होती है। और जिस चीज़ का बड़े पैमाने पे असर बुरा हो और फ़ायदा थोड़ा सा हो, तो वैसी चीज़ों को अवॉइड करना आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके घर के लिए, आपके समाज के लिए और आपके मुल्क के लिए, देश के लिए बेहतर होता है। तो मेरा मकसद यही है कि जिस चीज़ का असर बड़े पैमाने पे ख़राब हो, उस चीज़ को रोकना बेहतर है। मेरी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अरबिक ड्रेस में पहना हुआ इंसान उसको बहुत मज़े में खेल रहा है और फिर वो मज़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है, डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तरीका है प्रमोट करने का, प्रचार प्रसार करने का। ये चीज़ों को, हमको छोटी छोटी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।